नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 13 का प्रश्नावली 13 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 13 है। 12 तक के सवाल को हमने अपने पिछली कक्षा में ही कर लिया था। आज हमारा सवाल नंबर 13 है, तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 13 में क्या है। सवाल 13 में है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 25 मीटर और आधार 30 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। देखिए क्या कर रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या हुआ, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा क्या हो, समान हो, बराबर हो, और आधार इसका क्या दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। तो पहले त्रिभुज किस तरह से होगा, त्रिभुज कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इन दोनों भुजा का क्या लंबाई है, 25 मीटर, और ये भी है 25 मीटर। यहाँ दे देंगे ए, ये बी और ये सी। आधार क्या कहा जा रहा है, 30 मीटर है, तो यहाँ दे दिए 30 मीटर। 25, 25 और 30 हो गया। ये तीनों क्या है, भुजा है। इसी में से मान लेते हैं कि एक भुजा क्या है, ए है जो 25 है, बी क्या है, बी भी 25 है, और सी क्या है, सी 30 है। ये तीनों भुजा हो गया इसका। मान लिए कि ए भुजा बराबर 25, बी भुजा बराबर 25 और सी भुजा बराबर 30 है। तो अब देखिए इस तरह का त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए जब तीनों भुजा हमको दिया हुआ है, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अर्ध परिमिति निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एस निकाल लेंगे। एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, या एस इक्वल टू लिख सकते हैं, ए क्या है 25 है, बी भी 25 है, और सी क्या है 30 है, बटे 2 हो गया। या एस इक्वल टू लिख सकते हैं 80 बटे 2, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा ये 40 मीटर। एस इक्वल टू क्या निकल गया, 40 मीटर निकल गया। अर्ध परिमिति जब हमको पता चल गया, तब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। ये त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ फिर इसको ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट एस क्या है, एस हमारा निकला है 40, तो यहाँ लिख देंगे 40, और फिर यहाँ लिखेंगे 40 माइनस 30, 40 माइनस 25 और 40 माइनस 25, ब्रैकेट बंद कर दिए। या फिर लिख सकते हैं अंडर रूट 40 इंटू, अब 40 में 30 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 10, 40 में 25 घटा देंगे तो क्या बचेगा 15, 40 में फिर 25 घटाएंगे तो फिर क्या बचेगा 15। अब इसका खंडन करेंगे। जरूरी नहीं है कि इसका खंडन अभाज्य रूप में ही लाके करें, मतलब एकदम छोटा करके ही करें, जरूरी नहीं है। ऐसा खंडन करना है कि इसका स्क्वायर बना सके हम लोग, इस तरह का खंडन हम कर सकते हैं, लेकिन हम करते हैं इसका अभाज्य के ही रूल से। तो 40 का खंडन करेंगे तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 पंचे 40 हो गया। 10 का करेंगे तो 2 गुना 5 हो जाएगा। 15 का करेंगे तो 5 गुना 3 और फिर 5 गुना 3, 15 हो जाएगा। या लिख सकते हैं ये दोनों का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ लिख दिए 2 का स्क्वायर। अब देखिए इस 5 और इस 5 को 5 का स्क्वायर बना देंगे, इस 5 और इस 5 को 5 का स्क्वायर बना देंगे, ये 2 और ये 2 को मिला के 2 का स्क्वायर बना देंगे, ये 3 और ये 3 को मिला के फिर से 3 का स्क्वायर बना देंगे। अब देखिए सबका पेयर बन गया। जब सबका पेयर बन गया तो क्या कर सकते हैं, हम इसके रूट को खत्म कर सकते हैं। अगर पेयर बन जाता है तो रूट खत्म हो जाता है, अगर पेयर नहीं बना है तो रूट उस पर रहता है। तो पेयर तो सबका बन गया है, तो रूट खत्म हो जाएगा, सब रूट से बाहर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2
गुना 3। ये लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 60 पंचे 300 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? 300 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। इस तरह से ये सवाल नंबर 13 हमारा पूरा बनकर कंप्लीट हो गया। इसी में लेते हैं सवाल नंबर 14 को। सवाल नंबर 14 का ए है। सवाल नंबर 14 में 2 सवाल दिया गया है, तो सवाल नंबर ए को लिए हैं। सवाल नंबर ए है कि यदि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 800√2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु, मतलब 2 भुजा उसका बराबर है और समकोण भी है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे हम लोग कि त्रिभुज कैसा होगा। तो देखिए त्रिभुज कुछ इस तरह से होगा, समद्विबाहु भी हो गया और ये समकोण भी हो गया। इसमें कहा जा रहा है कि कर्ण दिया हुआ है। कर्ण क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 800√2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है कर्ण। और कहा जा रहा है क्या? त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु समकोण है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा क्या मान लेंगे हम लोग? इसको मान लेते हैं कि इसका भुजा कोई भी एक भुजा मान लेंगे तो दोनों भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि समद्विबाहु है जिसमें 2 भुजा आपस में बराबर होना है। तो यहाँ लिख दिए कि माना कि द्विबाहु की भुजा बराबर x है। x मान लिया भुजा, तो ये भुजा अगर x सेंटीमीटर हुआ तो ये भी भुजा क्या हो जाएगा? x सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि समद्विबाहु है, मतलब 2 भुजा आपस में बराबर होना है। कर्ण तो पहले से दिया हुआ है, तो बाकी का जो भुजा है बचा हुआ वही 2 ही भुजा बचा है। त्रिभुज है, इसमें 3 ही भुजा है जिसमें एक कर्ण दिया हुआ है, तो बचा हमारे पास 2 भुजा है। और ये 2 भुजा क्या होगा? अगर ये x है तो इसको भी x होना पड़ेगा, ये y है तो इसको भी y होना पड़ेगा। तो हम x मान लिए तो दोनों भुजा क्या हो गया? x हो गया। अब देखिए ये क्या है? BC, ये क्या है? ये आधार है। AB क्या है? ये लंब है। और AC क्या है? ये कर्ण है। तो पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या जानते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। तो कर्ण स्क्वायर हमको दिया हुआ है। अब आधार और लंब क्या है हम माने हुए हैं, तो आधार और लंब इस कर्ण से ही हमको पता चल जाएगा। यहाँ हम फार्मूला को लिखे हैं लेकिन सॉल्व इस तरफ करते हैं, क्योंकि अगर बीच में कर देंगे तो फिर सवाल बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए यहाँ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है? कर्ण दिया हुआ है, देखिए वहाँ 800√2, तो यहाँ लिखेंगे 800√2 पे स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब क्या है? लंब हम क्या माने हैं? x माने हैं, तो x पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार हमारा क्या है? x ही है, तो फिर x पे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ या लिख सकते हैं कि ये देखिए स्क्वायर है, मतलब क्या है? इसको 2 बार गुना करना है। 800√2 गुना 800√2, 2 बार गुना करना है। तो देखिए ये 800 और 800 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6400 पे 4 0,
2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, हो गया। और √2 गुना √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, 4 जीरो है तो दे दिए। और ये हो गया 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 12,80,000 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण के जगह पे 12,8,0,0,0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी x², ये भी x², तो एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो ये हो गया 2x²। या देखिए ये 2 इधर गुना है तो इस तरफ लेके आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, भाग बना लेगा अपने आप को। तो लिख सकते हैं कि x² बराबर 12,8,0,0,0 बटे 2। अब 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6,4,0,0,0,0, 64 हो गया। या फिर लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका रूट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 800 गुना 800, 800 गुना 800, इसको कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए 800 गुना 800 करेंगे तो कैसे होगा, 8 गुना 8 करेंगे तो 64 हो गया। 2 जीरो इसके पास, 2 जीरो इसके पास, तो क्या हो जाएगा, 4 जीरो बन जाएगा। मतलब 6400 का खंडन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इसका खंडन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 800 गुना 800 हो जाएगा। या लिख सकते हैं कि x बराबर, अब देखिए 800 गुना 800 है, मतलब रूट के अंदर क्या हो रहा है, पेयर बन रहा है 800 800 का, तो एक 800 निकल जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 800 सेंटीमीटर। तो x क्या निकल गया हमारा, 800 सेंटीमीटर। और किसको माने थे हम लोग x, देखिए इसको माने हैं x, तो ये क्या हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। इसको माने हैं x, तो ये क्या हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। क्योंकि x माने थे किसको, हम लोग भुजा को ही माने थे, और x का मान हमारा क्या हो गया, 800 सेंटीमीटर निकल गया। तो भुजा के जगह पे हम 800 800 लिख सकते हैं। अब देखिए जब हमको आधार और लंब ये दोनों पता चल गया है तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, इधर लिखेंगे फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है हमारा, आधार BC है और ऊंचाई AB है, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 BC क्या है, BC निकल गया हमारा 800 गुना AB भी क्या है 800, यहाँ लिख देंगे 800। अब देखिए इस 2 से कटा सकते हैं इसको, ये कट के खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 400। अब बचा क्या हमारे पास, 1 गुना 400 गुना 800, ये लिख सकते हैं 800 के 32 हो गया, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, तो यहाँ हो जाएगा 4 जीरो, ये हो गया 3,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल गया हमारा, 3,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा 14 नंबर सवाल का सवाल नंबर A बनकर कंप्लीट हो गया। लेते हैं इसी में सवाल नंबर B को। प्रश्न नंबर 14 का सवाल नंबर B है हमारा, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई बताइए। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसमें कर्ण की लंबाई को बताना है। त्रिभुज किस तरह से है, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। तो फिर से त्रिभुज किस तरह से बन जाएगा, त्रिभुज कुछ इस तरह से होगा, समद्विबाहु भी हो गया और समकोण भी हो गया। ये समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। देखिए ये क्या है, इसका लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ये तीनों में से कुछ भी दिया नहीं गया है। दिया क्या गया है, दिया गया है इसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल क्या है, ये कहा जा रहा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा नहीं दिया गया है और कर्ण पूछा जा रहा है। त्रिभुज किस तरह का है, समद्विबाहु। तो फिर से हम लोग मान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं क्या है, x है। तो मान लेते हैं यहाँ माना कि समद्विबाहु की भुजा बराबर
x है, भुजा क्या मान ली है, x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है, ये और ये आधार और लंब आपस में क्या है, बराबर होता है, बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये समद्विबाहु है, कर्ण का जो लंबाई होगा ये दोनों से बड़ा होगा, तो हम इन दोनों को मान लेते हैं क्या है, ये भी x है और ये भी x है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, आधार और ऊंचाई हम मान लिए हैं, तो इसी से पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही त्रिभुज के भुजा को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल दिया क्या हुआ है, 200 दिया हुआ है, और 1/2 इधर हो गया, आधार के जगह पे x लिख देंगे और ऊंचाई भी क्या है, x है, x दोनों को मान चुके हैं हम लोग। अब देखिए ये इधर क्या है, भाग के पोजीशन में है, तो इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये अपने आप को बना लेगा गुना, तो 200 गुना 2 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, x गुना x करेंगे तो x पे स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं कि 200 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा क्या, 400 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये रूट बना देगा, तो यहाँ रूट में आ जाएगा 400, और 400 के रूट को तोड़ने का कोशिश करेंगे तो क्या बन जाएगा, 20 गुना 20, 20 गुना 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू पेयर किसका बना, 20 का बना है, तो बाहर कौन निकलेगा, बाहर भी 20 ही निकलेगा, तो x इक्वल टू क्या निकल गया, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्या निकल गया, इसका भुजा निकल गया। अब x बराबर 20 आया है तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। ये वाला भी भुजा फिर क्या बन जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों भुजा क्या हो गया, 20-20 सेंटीमीटर हो गया। अब जब भुजा पता चल गया हमको, मतलब आधार और ऊंचाई दोनों पता है, तो कर्ण स्क्वायर तो निकाल ही सकते हैं। पाइथागोरस परिमेय से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि पाइथागोरस परिमेय से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण हमारा क्या है, ए सी है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर, ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी है 20, तो 20 पे स्क्वायर दे देंगे, और तो बी सी हमारा क्या है, बी सी भी हमारा 20 है, तो यहाँ भी 20 पे स्क्वायर दे दिए। या लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर 20 पे स्क्वायर है तो 20 गुना 20, ये हो गया 400, और फिर 20 गुना 20 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 400। या ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 800। या ए सी बराबर, ये देखिए यहाँ क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो क्या बना लेगा, रूट बना लेगा, तो यहाँ लिख देंगे 800। या ए सी बराबर क्या हो जाएगा, इस 800 का खंडन कैसे करेंगे, ऐसे कर लेते हैं 800 का खंडन, तो देखिए ये हो गया 400, फिर करेंगे 2 से तो 200, फिर करेंगे 2 से तो 100, फिर 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे तो 25, 5 से कर देंगे तो 5 गुना 5 25 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, और इन दोनों का पेयर बन जाएगा। ये 1 2 इसमें रह जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर गुना 2 पे स्क्वायर गुना 5 पे स्क्वायर गुना 2। या ए सी बराबर लिख सकते हैं, पेयर जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 5 और रूट 2। या ए सी बराबर 2 गुना 2 4, 4 पंचे 20 रूट 2 सेंटीमीटर। ये ए सी निकल गया। ए सी हमारा क्या है, ए सी हमारा क्या है, ये देखिए कर्ण है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यह कर्ण बराबर क्या निकल गया 20 रूट 2 सेंटीमीटर। इसमें पूछा भी जा रहा था कि कर्ण बराबर क्या होगा, तो कर्ण बराबर हमारा क्या निकल गया 20 रूट
2 सेंटीमीटर निकल गया कर्ण इसका। पहले क्या था, त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल दिया हुआ था, पहले हम लोग क्या किए, क्षेत्रफल से इसके भुजा को निकाले, और जब ये भुजा निकल गया तो फिर भुजा से ही जब आधार और ऊंचाई हमको मिल गया तो उससे हम लोग कर्ण को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा कर्ण निकल गया 20√2 सेंटीमीटर। इस तरह से सवाल नंबर 13 और 14 दोनों बनकर कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों भी सवालों को बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।